तो आज हम देखने वाले हैं डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं? डेटा क्लीनिंग ये डेटा एनालिस्ट को बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ये, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा होता है हमारे पास। उस डेटा में हमको पर्टिकुलर कॉलम कैसे सेट करना है, उसके जो स्पेसेस है हमको रोज देखने होते हैं कि जितने ब्लैंक रोज है वो हमको रिमूव कैसे करना है, ये सब हम आज इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं, हमको एक डेटा दिया है, उस डेटा में हमको बहुत सारे ब्लैंक रोज दिए गए हैं। तो उस ब्लैंक रोज को हम एक साथ कैसे डिलीट करें? ठीक है, एक एक करते रहेंगे तो हमको बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, एक ही बार में हम उस ब्लैंक रोज को डिलीट करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले शीट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट साइड एरो, देन डाउन एरो, ये जहां तक शीट है हमको वहां तक इसको सिलेक्ट करना है। हम अभी यहाँ देख लेते हैं ये कहाँ तक आई है शीट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद यहाँ पे सॉरी डेटा में नहीं जाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल जी करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल जी करेंगे, देन स्पेशल में जाएंगे, स्पेशल में जाने के बाद ब्लैंक का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ब्लैंक का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे और ये ब्लैंक रोज सिलेक्ट हो गए। अब हमको इसको रिमूव करना है तो हम कंट्रोल माइनस करेंगे। अब हमको पूरे के पूरे रोज डिलीट करना है, इसलिए एंटायर रो जाएंगे और ओके कर देंगे। तो हमारे सारे ब्लैंक रोज रिमूव हो चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे सब्स्टिट्यूट फंक्शन के ऊपर। अब सब्स्टिट्यूट फंक्शन क्या करता है, अब हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं सब्स्टिट्यूट फंक्शन करता क्या है। तो इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट आ गया ड्रॉप डाउन लिस्ट में, फिर इसको टैब बटन प्रेस करेंगे। अब मुझे WH की जगह पे MH डालना है, तो मैं क्या करूंगी, सेल को सिलेक्ट कर दूंगी, कॉमा, सेल को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे WH कैपिटल में है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में दोनों कंप्लीट कर देंगे, फिर कॉमा, सिंगल कॉमा लगाऊंगी, देन मुझे MH लिखना है उसकी जगह पे, तो फिर ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। ये क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूट, ओके। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे डबल इक्वल्स टू हो गए, तो इसलिए वो कंसीडर नहीं कर रहा था, ये मिस्टेक हो गई थी हमसे। तो ऐसे मिस्टेक भी हमको देखना चाहिए और खुद से समझना होगा कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं। ठीक है, हम एंटर कर देंगे। तो अभी क्या हो गया है, WH की जगह पे MH रिप्लेस होके आ गया। ठीक है, अब इसको बड़ा कर देते हैं और इसको ड्रॉप डाउन कर देते हैं। तो देखो सबके जगह पे WH के जगह पे MH आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे टेक्स्ट के बाद स्पेस 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 देकर यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ काउंट करेंगे। ठीक है, इन सारे कॉलम्स में कितने डिजिट्स है उसकी लेंथ काउंट करेंगे। इक्वल्स टू लेंथ फंक्शन, जैसे कि मैंने पहले लेसन में बताया था, इक्वल्स टू लेंथ फंक्शन, हम सेल को सिलेक्ट करेंगे, सेल को सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे। इसकी लेंथ है 19। ठीक है, इसकी लेंथ है 19। अभी मैं जो फॉर्मूला से मैं आपको बताऊंगी उसकी लेंथ क्या है। पहले तो हम उस लेंथ को प्रॉपर वे में मैनेज करेंगे, प्रॉपर वे में मैनेज करने के बाद मैं उसकी फिर से एक बार लेंथ बताऊंगी। ठीक है, हमने पिछले लेसन में दिखाया था ट्विल फंक्शन में हमने अनब्रेकेबल स्पेसेस कैसे रिमूव किए थे। ठीक है, अब मैं एक दूसरा तरीका बताती हूँ इसमें कि इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट फंक्शन के साथ हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। टैब बटन प्रेस किया, सेल को सिलेक्ट किया, सेल को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा, कॉमा, देन 4 फंक्शन यूज करेंगे हम, 4, देन 160, ये इसका डिफॉल्ट सेट है इसका, कॉमा, हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में एक स्पेस रहती है, बराबर है। तो हमको स्पेस नहीं चाहिए, इसलिए हमने वैसे इसको मैनेज किया है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं दी है हमने। ठीक है, अब इसको एंटर किया मैंने। अब देखो इसको सिलेक्ट करती हूँ, ओके,
ये कब दिखेगा मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले तो कंट्रोल Z, इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया, ठीक है। अब ये ड्रैग कर देते हैं हम। सबकी लेंथ यहाँ पे 1919 बताई है, ठीक है। सबकी लेंथ यहाँ पे इन्होंने 1919 बताई है। अब इसको भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ, फिर इसकी हम लेंथ देखेंगे कितनी आती है, ठीक है। इसकी अब हम लेंथ देखेंगे कितनी आती है। इक्वल्स टू लेंथ, टैब बटन प्रेस किया। अब मैं इसकी लेंथ चेक करूंगी। हमने मटेरियल को लेके ही इसको सेट किया है। यहाँ पे स्पेसेस बहुत थी, अनब्रेकेबल स्पेसेस हमको रिमूव करना है, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया। इसकी लेंथ देख रही हूँ तो मैं यहाँ पे 10 आई। यहाँ पे कितनी लेंथ निकाली हमने 19, यहाँ पे कितनी 10। और वैसे ही बाकियों की भी लेंथ अपने आप काउंट हो जाएगी। ओके, गॉट इट। ये हो गया हमारे सब्स्टिट्यूट फंक्शन से हमने कैसे अनब्रेकेबल स्पेसेस को मैनेज किया। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिम फंक्शन से देखा था। अब आते हैं हम डेटा वैलिडेशन के ऊपर। डेटा वैलिडेशन क्या करता है, एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को वो वैलिडेशन एरर वो शो कराता है। जैसे कि अब मुझे इस कॉलम को डेटा वैलिडेट कराना है, डेटा वैलिडेशन कराना है। अब मैं क्या करूंगी, एनी वैल्यू या फिर हाँ एनी वैल्यू लिया मैंने, या फिर मैं बोल नंबर लेती हूँ, ठीक है। बोल नंबर लेती हूँ। डेटा क्या लिया मैंने, बिटवीन लिया डेटा। मिनिमम कैरेक्टर हमको 10 चाहिए और मैक्सिमम भी 10 चाहिए, क्योंकि हमारे कॉन्टेक्ट डिजिट्स नंबर 10 डिजिट्स के होते हैं, तो मिनिमम 10 के नीचे नहीं होना और 10 से ऊपर नहीं होना, इसलिए। और हम इसको मैसेज दे देंगे कि इंटर योर 10 डिजिट्स नंबर। ओके, हमने इसको एक मैसेज दे दिया। अब यहाँ पे भी हम एरर मैसेज दे देंगे कि प्लीज PLEASC प्लीज एंटर योर 10 डिजिट नंबर, डिजिट नंबर, ठीक है। इसको ओके करते हैं। अब ये हो गया, वैलिडेट हो गया। अब मैं इसको डिलीट करती हूँ। इसको डिलीट करने के बाद ABCD और एंटर करती हूँ, तो यहाँ पे देखो प्लीज एंटर योर 10 डिजिट नंबर का यहाँ पे एरर शो हो गया। ओके, ये हो गया हमको हमारा डेटा कैसे वैलिडेट कराना है, कैसे मैसेज शो कराना है, कुछ गलत इंफॉर्मेशन वहां पे पुट ना हो, इसलिए यहाँ पे डेटा को वैलिडेट करना है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट फंक्शन में रिमूव डुप्लीकेशन। अब मुझे यहाँ पे इस डेटा में 101 प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे भी है 101 और यहाँ पे भी है 101। यहाँ पे भी एप्पल आईफोन 14, यहाँ पे भी मोबाइल 799, 50 और टेक 1। ओके, और नेक्स्ट है यहाँ पे 103 का भी यहाँ पे डबल है, ठीक है। रिपीट हो रहा है वो प्रोडक्ट 103, यहाँ पे भी प्रोडक्ट आईडी 103 रिपीट हो रही है। अब मैं क्या करूंगी, इस डेटा में कहीं पे भी मैं सेल रख दूंगी। यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन में जाऊंगी। रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन में जाने के बाद प्रोडक्ट आईडी सिलेक्ट करूंगी। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद ओके, यहाँ पे एक मैसेज दिखाई दे रहा है कि 2 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड। वो बोल रहा है कि हमको 2 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड किए उन्होंने और 8 रिमूव यूनिक वैल्यूज रिमेन। Remove 8 unique values remain. Note that counts may include empty cell spaces. तो ओके करना है इसको। तो हमारे जो डुप्लीकेट्स थे एक्स्ट्रा के 2 थे वो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आते हैं फ्लैश फिल। फ्लैश फिल क्या होता है, ठीक है। फ्लैश फिल क्या होता है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, ऊपर इसके साइड में मैं लिख दूं और मैं कंट्रोल E प्रेस करूं, तो ये ऑटोमेटिक ये नीचे का इसको ले लेगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट ऑप्शन बताती हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, हम यही ले लेते हैं हेडफोन। इस कैटेगरी को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कैटेगरी लिखती हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, अभी कुछ भी लिख रही हूँ समझाने के लिए, कंप्यूटर, ठीक है। अब मैं इसको ही कॉपी पेस्ट करते जाती हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी किया मैंने, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पहले फर्स्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, हेडफोन, मैंने ये लिया हेडफोन, यहाँ पे पेस्ट किया। अगेन मैं इसको पहले तो बढ़ाती हूँ, इस कॉलम को बड़ा करती हूँ। अब उसके बाद मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉनिक को कॉपी किया और इसके बाजू में लाकर रख दिया, ठीक है। इसके बाजू में लाकर रख दिया, फिर एंटर किया, फिर से मैंने सेल उसी के ऊपर लेके गई और मैं फिर कंट्रोल ई प्रेस करती, तो देखो क्या हुआ, लैपटॉप कंप्यूटर, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉच कंप्यूटर। तो ये क्या हो गया कि दोनों मर्ज हो गए, किससे, कंट्रोल प्लस ई, मतलब उसे ही फ्लैश फिल कहा जाता है। आपको ये फ्लैश फिल का ऑप्शन यहाँ भी दिखाई देगा, ठीक है। तो ये है हमारा डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग में हम मतलब क्लीन करते हैं डेटा को, मर्ज करते हैं दो सेल्स को एक साथ। तो ये सारे फंक्शन को यूज करके हम डेटा को क्लीन कर सकते हैं और प्रॉपर वे में डेटा को सेट कर सकते हैं। इसे ही हम विजुअलाइज भी करना बोल सकते हैं, क्योंकि हम डेटा को एक तरह से देख रहे हैं कि इसमें क्या कमी है इस डेटा में और हमको क्या एड ऑन करना है, और फिर क्या एड ऑन करने के बाद हमको किस प्रॉपर वे में लाकर इसको रखना है, ठीक है।